ओम नमः श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम माता गंगा देवी नमः। अरे बिशु भाई तुम कैसे हो फिर? सब अच्छा है ना? जी पुजारी जी, चल रहा है ऐसे तैसे। तो आपकी जो लड़की है अन्नपूर्णा, उसका क्या हाल है? शादी पक्की हुई क्या? नहीं, कहाँ कुछ हुआ। लड़के वालों का डिमांड मेरे जैसा गरीब पुजारी कैसे पूरा कर पाएगा बताओ? हाँ, फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। उतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की की शादी नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, प्रयास तो कर ही जा रहा हूं मैं विशु। फिर देखते हैं, भगवान का जो मन हो। हर तरफ कितने लड़कियों का शादी मैंने करा था और अपनी लड़की के समय मुझे इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है। सभी नसीब का खेल है, समझे विशु? आप उतना चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए पुजारी जी। मेरे पास एक अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे हो तो जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी जाना होगा भाई। बहुत दूर का रास्ता है, नहीं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। तुम कल मेरे घर पर आके बताना। आज मैं चलता हूँ। ठीक है पुजारी जी। बीशु, घटक जो कह रहा था वो सुन के ही आते। एक तो बेटी की शादी नहीं हो रही है और ऊपर से आप भी ऐसे कर रहे हो। पूरा जीवन क्या बेटी को घर पे बिठा के रखोगे? ऐसा मत कहो सुरुला, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी के शादी का संबंध अपने आप घर पर आएगा। हाँ, तुम देखना, उसकी जैसी गुणवान लड़की के लिए भगवान ने जरूर जरूर कोई अच्छा लड़का सोच के रखा है, मैं कह रहा हूँ। छतरी साथ ले जाइए पिताजी, बाहर बहुत धूप है। मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से रहना बेटी, चलता हूँ। ध्यान से जाना पिताजी। दुग्गा दुग्गा। पुजारी जी घर पर हैं? कौन बुला रहे हैं? मैं बिशु घटक। पुजारी जी हैं? ओ आप, वो तो अभी तक घर नहीं आए हैं। एक अच्छा संबंध था अन्नपूर्णा बेटी के लिए, अगर अनुमति देते हैं तो फिर मैं कहता हूँ। ओ जरूर जरूर कहेंगे। आइए आइए, अंदर आइए। हमारे पास के गांव के जमींदार चक्रवर्ती जी का लड़का कलकत्ता से पढ़ाई करके आया है। बहुत बड़े ऑफिस का बड़ा साहेब है। चक्रवर्ती जी अपने बेटे का जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। अगर पुजारी जी एक बार बात कर लेते तो। हम लोगों के जैसे गरीब घर में उन लोगों के जैसे बड़े घर का लड़का शादी करने के लिए मानेगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब लेकर बिल्कुल मत सोचिए। उन लोगों का कोई भी डिमांड नहीं है, सिर्फ लड़की सुंदर होनी चाहिए और आप लोगों से जितना हो सके उतना देंगे बस, और कुछ नहीं। बस एक ही परेशानी है। परेशानी? क्या परेशानी है? नहीं, असल में बड़े घर का लड़का है ना, उसका बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना है। इसीलिए कभी कभी अपने शौक से वो खा लेता है बस, और कुछ नहीं। समझ ही सकती हैं। ज्यादा नहीं ना? मतलब समझ ही सकते होंगे, हमारा बस एक ही बेटी है। अरे नहीं, कभी कभी बस दोस्तों के साथ मिलकर वो थोड़ा ही बस, उसे लेकर बिल्कुल चिंता मत करिए आप, बिल्कुल भी।
पता नहीं क्या सच में अन्नपूर्णा के नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा हुआ है क्या। ठीक है, वो आते ही मैं उनको बताती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैं फिर अभी चलता हूँ। पुजारी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के के साथ मैं कभी भी अन्नपूर्णा का शादी नहीं करवाऊंगा। इससे अगर उसकी पूरी जीवन शादी नहीं होती है तो मत होने दो। इतना अच्छा लड़का आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लेगा। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एक बार सोच के देखिए। देखो, इसे लेकर और कोई भी बात नहीं होगा। मैंने जब कह दिया शादी नहीं करवाऊंगा तो नहीं करवाऊंगा। माता भवात रानी की कृपा से अन्नपूर्णा बेटी के लिए मुझे अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। वाह वाह, कितना सुरीला आवाज है। विमल, मैं अभी मंदिर में जाना चाहता हूँ। जी हाँ हुजूर, बहुत बहुत ही सुरीली आवाज है। चलिए चलिए हुजूर, जाके देखते हैं कौन गाना गा रही है। ओ बेटी, तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज है। नाम क्या है? मेरा नाम अन्नपूर्णा है। हुजूर, ये गांव के पुजारी जी की बेटी है। ओह अच्छा, मैं कल ही पुजारी जी के घर में जाऊंगा। घर पर हो? कौन कौन? अरे कितने अच्छे भाग्य है मेरे। ये तो स्वयं भगवान आए हैं मेरे घर पर। आइए 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 जमींदार बाबू, आइए। आपकी बेटी को कल देखा मंदिर में। कितनी खूबसूरत है, उतनी ही गुणवान भी। मेरे एकमात्र बेटे के लिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति देते हैं तो। माता भवतारिणी ने कृपा किया है। ये तो मेरा खुशनसीबी है। आपने स्वयं आकर शादी का प्रस्ताव दिया है। सुन रहे हो? इधर आओ, आओ इधर आओ। मैंने कहा था ना, माता जरूर कुछ ना कुछ करेंगी हमारी बेटी के लिए। जरूर करेंगी हमारी बेटी के लिए कुछ। बेटी के लिए मन बहुत उदास है। कितना महीना हो गया उसको देखा ही नहीं मैंने। हाँ सच में, जब घर में थी तब शादी के लिए हम परेशान हो चुके थे, और अब इतने अच्छे घर पे जाके शादी होने के बाद भी हमारा मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल दुर्गा पूजा के वक्त बेटी को लेकर आऊं। हाँ वैसा ही करना। वो लोग बहुत अमीर है पता है, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं। बेटी के लिए बहुत मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल मैं ही घर में दुर्गा पूजा करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घूम घूम के दूसरों के घर पूजा करने से खुद के घर पर ही पूजा करना अच्छा रहेगा। लेकिन उतना सारा खर्चा इंतजाम हम कर पाएंगे क्या? माता भवातारिणी जब एक बार मन में आ चुकी है तब सारा इंतजाम वही कर देंगी, देखना। कुछ चिंता मत करो। मैं कल ही जाकर अन्नपूर्णा बेटी को घर पर लेकर आऊंगा।
इतने दिन बाद बेटी को देखने गया, एक बार देखने तक नहीं दिया। कैसी है मेरी बेटी क्या पता। हे माता, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आज पूजा के समय हर कोई आनंद कर रहा है, सिवाय मेरी बेटी ही नहीं आई मेरे पास। मेरी बेटी ही नहीं आई। हाँ, क्या वो लोग कभी भी हमारी बेटी को नहीं आने देंगे? हम लोग गरीब हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे हमारा अपमान कैसे कर सकते हैं? अरे ये क्या सुरोला, तुम्हारे शरीर में तो बुखार है। क्या करूं? रुको, मैं तुम्हारे माथे पर गीला कपड़ा देता हूँ। तुम लेट जाओ, मैं देता हूँ, चलो। हाँ, आप एक बार फिर से जाइए जमींदार के पास, उनके पैर में गिरकर फिर से एक बार कहिए, वो जरूर हमारी बेटी अन्नपूर्णा को आने देंगे हमारे पास। ठीक है, तुम जब कह रही हो, मैं फिर एक बार जाऊंगा उनके घर, नहीं तो मेरा पूजा मुझे बंद करना होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जमींदार जी, नहीं तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा। अन्ना बेटी अगर नहीं जाएगी तो आपके पास तो कितना सारा आदमी है, कितने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे पास अन्नपूर्णा बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। नहीं पुजारी जी, ये कैसे संभव है? उसके पूजा का काम देखकर ही तो मैंने उसे पसंद करके घर में लेकर आया था। अभी मेरे घर का पूजा छोड़कर वो और कहीं नहीं जा पाएगी। मुझे आप माफ कीजिएगा। हे भगवान, फिर क्या मेरा पूजा नहीं होगा? कितना बदनसीब हूँ मैं। पिताजी, थोड़ा रुकिए। कब से मैं आपको बुला रही हूँ, सुन नहीं पा रहे थे क्या? मैं चली आई हूँ, चलिए, हमारे घर पर तो पूजा का बहुत काम बाकी है। लेकिन बेटी, तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उसे लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। आप चलिए जल्दी। ये देखो सुरोला, देखो कौन आई है मेरे साथ। देखो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। देखो। माँ, कैसी हो आप? माँ, कैसी हो? तुम आई हो बेटी, तुम आई हो। आओ, मेरे पास आओ बेटी, कितने दिन हो गए हैं तुझे ना देखे हुए। आओ। वाह कितना सुंदर है माता का मुंह, लग रहा है जैसे स्वयं माँ ही आई हो हमारे पास। मैं अपना आँख हटा ही नहीं पा रहा हूँ। सच में इतने साल से माता की मूर्ति देखती आ रही हूँ, लेकिन इतना सुंदर मुंह मैंने और कहीं नहीं देखा। माता को हर तरफ से देखो, कैसे रोशनी निकल रही है। लीजिए पिताजी, और देर मत कीजिए, आप पूजा करने के लिए बैठिए। हाँ बेटी, अब तू आ गई है, मुझे और कोई चिंता नहीं है। अपने हाथों से माता को इतने सुंदर से तुमने तैयार किया है, मेरा मन खुश हो गया। आज मैं अपने मन के आनंद से पूजा करूंगा। पिताजी, मेरी एक ख्वाहिश रखनी पड़ेगी। एक बार हम सभी को आमंत्रण देंगे। सभी को? ठीक है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन बेटी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? पिताजी,
अगर ख्वाहिश हो तो माता जी सब इंतजाम कर देंगी। हमारे यहाँ साहद और सांधे में बहुत अंतर है बेटी। हम लोग तुम्हारे ससुराल जितना अमीर नहीं है, तुम्हें तो सब पता है। फिर ये पागलपन क्यों कर रही हो बेटी? मैंने कहा ना, माता हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। आप पूजा में बैठिए, मैं सभी को अभी जाकर आमंत्रण देके आती हूँ। हम लोगों को एक ही लड़की है, जब उसका मन हुआ है तब करने दो उसे, जो भी मन हो उसका। माता जरूर कुछ इंतजाम करेंगी। सभी माँ भवा तारिणी का आदेश है। आप देखना माता, जाता हूँ, पूजा में बैठता हूँ, देर हो गया है। ओम सर्वमंगलय शिव सर्वाधय साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए आइए आप लोग, कितना अच्छा भाग्य है मेरा। आइए आइए आइए। बेटी अन्नपूर्णा ने जाके कहा कि आप पूजा कर रहे हैं और हम लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया है, इसीलिए ना नहीं कह पाया। एक ईमानदार ब्राह्मण के आमंत्रण करने पर नहीं आकर क्या रहा जा सकता है? कहिए। अन्नपूर्णा बेटी के जैसी बेटी पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है पुजारी जी, एकदम माँ दुर्गा के जैसी। हाँ, सभी माता का कृपा है। आप सब आइए, बैठिए। क्या होगा अब? शायद आज मेरा मान और सम्मान नहीं रहेगा। अन्ना बेटी कुछ खाना बना रही है, वो जरूर कुछ न कुछ कर लेगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। वाह वाह वाह, ऐसा प्रसाद पूरे जीवन में मैंने नहीं खाया है। कितना स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया। ठीक कहा है भाई, ये महाभोज से भी बढ़िया था। वाह 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 वाह। आप सब आकर मेरे घर में प्रसाद खाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी अन्ना बेटी ने जब सारी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल लिया तो और कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ना, सब कुछ कैसे संभाल लिया। अच्छे से रहना बेटी, खुश रहना, खुश रहो। माता की कृपा से पूजा बहुत अच्छे से हो गया। आज आखिरी दिन है, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। कुछ दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चले माता के। अब इसका ससुराल जाने का वक्त है। और मेरी बेटी भी तो चली जाएगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उसको रोकूं तो कैसे रोक कर रखूं? अरे अन्नपूर्णा, क्या कर रही है? माता के लिए जो प्रसाद मैंने बनाया था वो क्यों खा रही है? ये पागल हो गई है। तुम फिर से सब कुछ इंतजाम करो। अरे सोरुला, अन्ना बेटी को कब से देख नहीं पा रहा हूँ। क्या वो मुझसे गुस्सा है? नहीं नहीं, वो तो ससुराल जाने के लिए बैठी हुई है, आपके लिए ही इंतजार कर रही है। मेरी बेटी आज ही चली जाएगी। कहाँ पर है मेरी अन्ना? कहाँ है बेटी? देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ हो बेटी? आओ, इधर आओ। ओ सुरुला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। पिताजी, आप आए हो? अरे बेटी, तुम हमें बिना बताए क्यों चली आई हो? क्या हमें चिंता नहीं होता? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अन्नपूर्णा तो पूरे पूजा में इसी घर में थी। अगर वो नहीं रहती तो पता नहीं होता क्या? हाँ पिताजी, मैं तो यही थी। फिर वो कौन थी? समझा 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 समझा। माता आप आई थी, माँ आप आई थी। लेकिन ये आपका अधम संतान ये समझ ही नहीं पाया कि आप आई थी। माँ, माँ, भवतारिणी माँ,
माँ।